मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। एक तरफा चुनाव में शशि थरूर को हराया। अध्यक्ष पद चुनाव में खड़गे को मिले 7,897 वोट, जबकि थरूर के हिस्से में 1,072। जीत के बाद खड़गे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस ने चुनाव कराकर लोकतंत्र का उदाहरण दिया। देश में हर संस्था को तोड़ा जा रहा है, आज खतरे में संविधान है। खड़गे की जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जश्न, आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजे। खड़गे को बधाई देने उनके घर पहुंची सोनिया गांधी। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी बधाई। खड़गे को जीत पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। ट्वीट में लिखा, नई जिम्मेदारी और कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। खड़गे की जीत के बाद उनके घर 10 राजाजी मार्ग पर लगा दिग्गज नेताओं का तांता, सभी ने पहुंचकर बधाई दी। कांग्रेस में नए अध्यक्ष चुने जाने पर मुंबई में भी मनाया गया जश्न। पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ता। शशि थरूर ने स्वीकार की अपनी हार, मल्लिकार्जुन खड़गे को दी बधाई। हार के बाद शशि थरूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैतिक समर्थन के लिए मैं कार्यकर्ताओं का कर्जदार। नतीजों के बाद राहुल गांधी ने कहा, अध्यक्ष का पद पार्टी में सबसे बड़ा, खड़गे तय करेंगे पार्टी में मेरी भूमिका। आंध्र प्रदेश में गुजर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। चुनावी नतीजों को लेकर उत्साह। खड़गे की जीत पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस ने अध्यक्ष पद चुनाव की चुनौती को पार किया, बीजेपी चुनाव करके दिखाए। नतीजों के बाद बोले गौरव गोगोई, स्वतंत्र तरीके से हुआ चुनाव, नहीं हुई कोई गड़बड़ी। संजय निरुपम ने जताई खुशी, कहा कांग्रेस ने कायम की स्वस्थ परंपरा, लोकतंत्र की मिसाल। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, यह प्रदर्शनी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झलक। मेक इन इंडिया की थीम पर एक्सपो का आयोजन। डिफेंस एक्सपो के स्वदेशी कंपनी के बनाए हुए गरुड़ गन सिस्टम की नुमाइश। 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को बना सकता है निशाना। बनासकांठा जिले के दीसा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया नए एयरबेस का वर्चुअल उद्घाटन। भारत पाक बॉर्डर के बेहद करीब है एयरबेस। गांधीनगर में पीएम मोदी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। बच्चों के साथ क्लास में बैठे पीएम मोदी से बच्चों ने भी पूछे कई सवाल। आधुनिक सुविधाओं वाली थी क्लास। गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीएम रचित राज ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। जूनागढ़ में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा लोगों का जीवन आसान बनाने पर जोर। बोले गुजरात को बदनाम करने वालों को जनता देगी जवाब। गांधीनगर और जूनागढ़ के बाद राजकोट में पहुंचे पीएम मोदी। रोड शो में जुटी जबरदस्त भीड़, कई योजनाओं का उद्घाटन। गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन, हमने दिल्ली में 5 साल में स्कूली शिक्षा सही कर दी। केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा हम सुधार सकते हैं देश के सभी सरकारी स्कूलों की हालत। सिसोदिया पर बोले केजरीवाल, कहा जेल जाने से वो नहीं डरते। कहा सत्येंद्र जैन और सिसोदिया आज के भगत सिंह। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का तंज, ट्वीट में लिखा, ये हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे। दिल्ली में राजकुमार आनंद होंगे केजरीवाल सरकार में नए मंत्री। राजेंद्र पाल गौतम की लेंगे जगह। एलजी को भेजा गया पत्र। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पराली जलाने को लेकर सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। पंजाब में पराली जलाने पर रोक की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सिराज सीट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरा नामांकन। 12 नवंबर को मतदान। पर्चा भरने से पहले मंडी में सीएम जयराम ठाकुर की चुनावी रैली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 62 उम्मीदवारों के नाम। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की विदाई, नहीं लड़ेंगे अब चुनाव। ऊना से सतपाल सत्ती उम्मीदवार। 11 मौजूदा विधायकों के कटे टिकट। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला बाकी। 21 अक्टूबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दर्शन पूजन। 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में पूजा का कार्यक्रम। पीएम के दौरे से पहले बद्रीनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा के साथ साथ तैयारियों का जायजा लिया। 23 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरयू घाट पर दिव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल। अयोध्या में सीएम योगी ने की दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। अधिकारियों के साथ बैठक। रामकथा पार्क का भी दौरा। गोरखपुर के उनवल में नगर पंचायत भवन और बाईपास का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। कहा विकास के काम के लिए पैसे की नहीं होगी कमी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। कहा उन्होंने महात्मा गांधी का चुराया नाम। नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को पुलिस ने कठुआ थाने में रोका। कठुआ जाने से रोका। खालिस्तान समर्थक बयान पर एक्शन। संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अपने खालिस्तान समर्थन बयान का किया बचाव। कहा हमारे दिल में खालिस्तान, नारा लगाना गलत नहीं। सांसद सिमरनजीत सिंह मान पर भड़के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बंटवारे और सांप्रदायिक सोच पर जम्मू कश्मीर में जाने से रोके गए। बिहार में 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। भ्रष्टाचार जालसाजी के आरोप में नीतीश सरकार ने की कार्रवाई। बिहार के किशनगंज में 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल। कश्मीर को लिखा गया है अलग देश। विवादित प्रश्न पत्र पर भड़के बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। महागठबंधन पर लगाया आरोप।
किशनगंज में एबीवीपी ने बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के सामने दिया धरना, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, एक ही कमरे में 2 शिक्षकों के साथ 2 अलग अलग क्लास चल रही है। बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि, उनके नाम पर संवाद भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, आतंकियों की गोली से ही मारा गया हाइब्रिड दहशतगर्द इमरान बशीर। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या का आरोपी था आतंकी इमरान बशीर। एक दिन पहले ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकी इमरान बशीर के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। यूपी के मऊ से पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने बयान दिया, मुसलमानों को खौफजदा करने की साजिश। पीएफआई को लेकर नीतीश पर बीजेपी का हमला, बोले संजय जायसवाल बिहार सरकार के अफसर पूरी तरह से पीएफआई की गतिविधियों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के सुंजवा आतंकी मामले में एनआईए को दाखिल की 200 पन्नों की चार्जशीट, जैश चीफ मसूद अजहर, भाई अब्दुल रऊफ का नाम। बंगाल के मोमिनपुर हिंसा की जांच के लिए कोलकाता में एनआईए की टीम स्पेशल कोर्ट में दाखिल की एफआईआर। हरियाणा पंजाब में मंगलवार को एनआईए एक्शन में कई वकीलों के घर छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन, सिरसा में काम किया ठप। दिवाली में दिल्ली में सख्ती का ऐलान, बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, पटाखा खरीदने या जलाने पर 200 का जुर्माना और 6 महीने की जेल। दिल्ली में पटाखों की बिक्री या भंडारण पर 5000 का जुर्माना, 3 साल की सजा। पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने लगाए आरएसएस जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे, सीएम योगी के आह्वान का बताया जा रहा है असर। वाराणसी के बीएचयू में बीट के प्रश्न पत्र पर नया बवाल, कुलपति से की गई शिकायत, छात्रों का विरोध प्रदर्शन। मेरठ में नगर निगम की बैठक में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, नगर आयुक्त को घेरने की कोशिश। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी सिलेबस शुरू करने के बाद अब भगवान धन्वंतरी की होगी पूजा, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मेरठ में आकर्षण का केंद्र बना 10 करोड़ का भैंसा गोलू 2, किसान मेले में देखने के लिए लोगों का तांता। गाजियाबाद में दिल्ली की एक महिला से गैंगरेप, 5 लोगों ने 2 दिन तक महिला से दुष्कर्म किया। मुजफ्फरपुर में लकड़ी की दुकान में चोरी करने घुसे 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। मधेपुरा के विशाल हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या। पटना में पूर्व मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कैमूर में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से कूदी लड़की, गंभीर हालत में जीआरपी आरपीएफ ने पहुंचाया भभुआ सदर अस्पताल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर तीनों गिरफ्तार, राजस्थान से हुई गैंगस्टर की गिरफ्तारी। कानपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की मौत। आजमगढ़ के पातालपुरी महादेव मंदिर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, मंदिर के पुजारी की हालत गंभीर। सीहोर में जुआ खेलते लोगों पर पुलिस टीम का हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, 7-8 दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिवगंगई जिले के एक निजी बैंक का मैनेजर ग्राहक को ठगने के आरोप में गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच। फतेहपुर में मेला देखने गई दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन के मामले में 2 साइकिल सवारों की मौत, गाड़ी चालक मौके से फरार। जालौन में मजदूरों से भरा लोडर पलटा, 17 मजदूर घायल, 11 की हालत गंभीर। हरियाणा के करनाल में युवक की बेरहमी से हत्या, मौत के बाद निकाली आंख, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख से ज्यादा की रिश्वत लेते पटवारी को किया गिरफ्तार। धनबाद के वासेपुर में पुलिस ने किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते ली गई जान। बाराबंकी में कुर्सी पर बैठने के विवाद में युवक की हत्या, 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद। झांसी के सदर बाजार में युवक ने खुद को लगाई आग, पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। देवबंद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस।